हरियाणा के हिसार शहर की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय खड़ा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। आए दिन धरने प्रदर्शन वीसी कार्यालय के बाहर चलते हैं, बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर से इस समय लाइव देख पा रहा हूँ, जहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पिछले 12 दिनों से एक महिला लगाकर बैठ गई है अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। साथ ही साथ अगर बात करूँ, अभी तक वीसी साहब का नकारात्मक रवैया कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता हुआ इस समय तस्वीरों के माध्यम से नजर आ पा रहा है। सो उम्मीद रहेगी, कोशिश हमारी भी रहेगी वीसी साहब से मुलाकात करने की, पर इस समय तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। एक महिला पिछले 12 दिनों से सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक बेटी कड़कती ठंड के अंदर पिछले 12 दिनों से यहाँ पर बैठी है। अगर बात करूँ, बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर आकर कोई बैठ जाए 12 दिन अगर, तो भैया इनाम हम भी देंगे। सो हालात ऐसे हो चुके हैं, पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास कर लेता हूं। मैं चिराग शर्मा, इस समय लाइव देख पा रहे हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर से। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, क्या कुछ मामला है? पिछले 12 दिनों से बताया जा रहा है अनिश्चितकालीन धरने पर आप बैठी हैं अकेली अपने बच्चों के साथ, कड़कती ठंड में बीमार पड़ गई, कुछ हो गया, भगवान ना करे, जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा सर, वो मेरी समस्या हल कर दे, मैं चली जाऊंगी घर। क्या कुछ मामला है? आपको क्या नौबत आन पड़ी? सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी धरना करना पड़ रहा है। सर, ये हमारा कोई फाइनेंशियल मैटर है जिसमें मैं सीनियर हूँ। सीनियर होने के नाते मेरा हक बनता है, लेकिन कुलपति जी ने अपने पीए जो कि मेरे से जूनियर है उनको ये लाभ पहुँचाया है। कहीं ना कहीं मतलब उनको निजी हस्तक्षेप करके उसमें कुछ जोड़ घटा करके जो भी है, तो उनको ये लाभ दिया है, जबकि उस पे राइट मेरा बनता था। ऑफिस से फाइल भी मेरे नाम रिकमेंड हुई है कि सीनियर होने के नाते इसका हक बनता है, लेकिन फिर भी मतलब एक्चुअल में केस तो ऐसे चला था, पिछले 5 महीने से चल रहा है ये। मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था इसके लिए, वो प्रार्थना पत्र दबाए रखा, और जब उसका प्रार्थना पत्र आया उस पे फाइल पुटअप हुई, उसको तो पंख लग गए जैसे उसकी फाइल पे, कुलपति जी के टेबल पे भी आ गई वो फाइल। लेकिन मेरी एप्लीकेशन तो आज तक भी कार्यालय में ही है, जबकि मैं दावेदार थी, तो मेरा केस पुटअप होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये सारा कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। मतलब मेरी फाइल पुटअप ना होना, उसकी प्रार्थना पत्र का इंतज़ार करना, फिर उसकी केस पे फाइल पुटअप होना। फिर भी मैं कहूँगी कि कार्यालय ने नाम रिकमेंड मेरा ही किया कि सीनियर होने के नाते मेरा हक बनता है, फिर भी नाम रिकमेंड हुआ, लेकिन फिर भी कुलपति जी ने उसमें निजी हस्तक्षेप करके अपनी शक्तियों का, मैं उपयोग तो नहीं कहूँगी, उसको दुरुपयोग ही कहूँगी, वो सब करके उनकी फेवर में ये चीज़ की है। मैडम, एक बात बताइए, क्या कुछ लगता है भ्रष्टाचार है, सांठगांठ है कुछ ना कुछ? हाँ, इसको आप भ्रष्टाचार ही कह सकते हो। आप किसी का हक छीन के आप किसी और चहेते, मतलब आपके चहेते कर्मचारी को जो आपके कार्यालय में बैठता है, आप उसको दे दें, ये भी मैं तो एक भ्रष्टाचार ही समझूंगी। कोई भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि कोई पैसों का लेन देन ही उसको भ्रष्टाचार कहोगे। आप किसी का हक मार रहे हो और वो मतलब उसके पास कुछ नहीं है, मान लो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, क्या मतलब उसके हक मारे जाएंगे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो इसीलिए सर मैं इस चीज़ का विरोध कर रही हूँ कि मेरा हक मारा गया है भाई। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग हो सकता है कि भी जो चुप करके बैठ जाते हैं घर पे, उनके साथ गलत हुआ होता है तो भी इतने बड़े पद के खिलाफ वो नहीं बोल पाते, तो वो घर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं चुप नहीं रहूँगी सर। मैं इसका एक्शन लिया जाएगा लीगल तौर पर आपकी तरफ से? अब मैं सर लीगली तो चलो जब वो तो देखा जाएगा लीगल का तो, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध मैं मतलब पूरे तरीके से करके जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। हाँ जी। अंदर से कोई आश्वासन आया अभी तक मुलाकात करने का, बैठ बिठा कर बातचीत करने का?
अंदर से तो सिर्फ यही मैसेज है कि आप पहले तो अपना धरना ही उठाओ, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। यहाँ से धरना उठाओ और आप अपने जो आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और आप बाहर जा रहे हो यहाँ से विदाउट परमिशन और आप इमेज ख़राब कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आप पहले लिखित में माफ़ी मांगो। क्या कुछ कानून है वैसे कि अंदर की बात बाहर ना जा पाए? मेरे ख्याल तो ऐसा है नहीं मैडम, सरकारी है, खुला ही अपने लिए, जनता के लिए। जमाना है सर, कुछ भी छिपा थोड़ा है किसी से। अब आप अगर मान लो जो आप गलत करोगे, ठीक है, कोई अगर उसको सहन कर रहा है तो वो छिप जाएगी बात, लेकिन मैं तो सहन नहीं कर रही, मैं तो उसको वो करूँगी, मैं अपने अधिकारों के लिए कहीं भी जाऊँगी उसके लिए। हरियाणा सरकार आपको देख पा रही है, मुख्यमंत्री साहब देख पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री साहब देख पा रहे हैं, गृह मंत्री साहब देख पा रहे हैं, अनिल विज जी, जनता देख पा रही है, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं फिलहाल? मैं सर मुख्यमंत्री जी से तो ये अपील करूँगी सर कि कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आज सरकार की बेटी रोड पे आई हुई है सर, ये कहाँ है सबका साथ सबका विकास? जो ये भेदभाव हुआ है, मेरे साथ भेदभाव हुआ है सर, मेरे से जूनियर को आप जो है नियमों को ताक पे रख के उनको बेनिफिट्स दिए हैं, ये सब तो कहाँ, मेरे को तो तीनों चीज़ें दिखाई नहीं दे रही इनमें से। तो भैया ये हालात हो चुके हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर के इस समय तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। वीसी कार्यालय बिल्कुल ठीक मेरे सामने है और अंकित भाई एक बार इस तरफ दिखा दीजिए पहले। ये देख पा रहे हैं खाना पीना पानी सब कुछ व्यवस्था एक महिला ने यहाँ पर कर ली है। पिछले कितने दिनों से मैम बैठे हो? मेरे को आज 13वां दिन है। 13वां दिन है। हाँ जी। पिछले 12 दिनों से एक महिला यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर अपनी मांग को लेकर रोजाना यहाँ पर बैठती है और वीसी साहब का ऐसा कहना है कि पहले धरना उठाइए, माफ़ी मांगिए, आपने यहाँ की बात बाहर क्यों निकाली। तो कहीं ना कहीं सवाल काफ़ी सारे खड़े हो जाते हैं कि अंदर ऐसा क्या गलत कार्य होता है जो जनता नहीं देख पाती। जनता की टैक्स की कमाई से आपको सैलरी मिलती है जनाब, कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। जनता की सहूलियत के लिए आपको इस ओहदे पर बैठाया गया ताकि जितने कर्मचारी हैं उनको भी कोई समस्या ना हो। जितनी जनता, जितने माँ बाप यहाँ पर आते हैं वो आपसे मुलाकात कर सके, वार्तालाप कर सके ताकि उनकी कोई समस्या हो तो आप समाधान करवाने का प्रयास करें। पर ऐसा कानून संविधान किसी को भी नहीं देता कि यहाँ की बात बाहर ना जाए। कोई इलीगल काम होता हो तो भैया अलग बात है, डर हो सकता है। पर एक महिला पिछले 12 दिनों से यहाँ पर बैठ गई है, चाय पानी खाने की व्यवस्था वीसी कार्यालय के बाहर की गई है। जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे।